Hello students. Starting with the next topic of this unit third, actually this is कि अब देखो हमने पहले एनकोडिंग तो कर ली. अब इस एनकोडिंग में हम कैसे नंबर्स जनरेट कर रहे हैं, हाउ आर वी जनरेटिंग द कोड थ्रू द गिवन जनरेटर मैट्रिक्स. और जनरेटर मैट्रिक्स को जैसे हमने जी से रिप्रेजेंट करा था, जी और हमारे पास देखो जनरेटर मैट्रिक्स विल बी गिवन और इससे हम डिफरेंट पैरिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं और उनको इक्वेशन से बिठाते हैं एंड फाइनली वी हैव द कोड वर्ड्स थ्रू दिस. ठीक है, तो आई विल टेक यू शो यू थ्रू एन एग्जाम्पल, तो इट विल बी मोर क्लियर दैट हाउ आर वी जनरेटिंग इट. Yes, so like you can see here that in the question we have here is generator matrix है हमारे पास given है for a 6,3 ब्लॉक कोड. अब देखो सबसे पहले तो इस 6,3 को समझ लो. 6,3 में हमें क्या बोलना चाह रहे हैं. 6,3 मतलब वी हैव n, k है ना. हम हमेशा n, k में ही लिखते हैं. 6,3 मतलब क्या है. हियर n इज 6. हमारे पास हमेशा n, k के फॉर्म में गिवन होगा. ठीक है, और n क्या होता है, कोडवर्ड का लेंथ, और k क्या है, मैसेज का लेंथ. इसका मतलब n माइनस के क्या हो गया हमारे पास. n माइनस के विल बी 6 माइनस 3 मीन्स 3. इसका मतलब n माइनस के क्या होता है, और दिस इज एक्चुअली पैरिटी बिट है ना. दिस इज पैरिटी बिट. ओके, पैरिटी. इट इज पैरिटी बिट. ओके, तो n माइनस के यानी 3 का पैरिटी बिट. टोटल 6 का लेंथ है लेकिन 3 मेरे पास मैसेज बिट है एक्चुअली. इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द कोड वेक्टर्स ऑफ दिस कोड. और मुझे g भी गिवन है. मैंने बताया था ना g, तो g ऐसे गिवन है मुझे. n इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू 3 और हियर दिस इज द g. अब ये बताओ सबसे पहले तो मुझे g का फॉर्मूला होता है i के p. मैंने फॉर्मूला में लिखवाया था. अब इस i के p में खुद ही देखो, इधर वाला पूरा टर्म देख के ही समझ में आ रहा है इट इज़ i के i. और ये बताओ ये जो i मैंने k लिखा है ना, k इज़ द साइज. और k मतलब यहाँ पे k ऑलरेडी 3 है, तो मतलब मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने का होगा, 3x3 का साइज़ होना चाहिए. और देखो तुम्हें देख के यहाँ दिख भी जाएगा. वैसे तो इसने लाइन बना हुआ है बट ये लाइन फॉर योर मतलब कंफर्टेबिलिटी, तुम्हारी ईज़ के लिए मैंने बना दिया है. बट यू नीड टू ड्रॉ इट योर सेल्फ इन द एग्जामिनेशन. तुम्हें खुद देख के समझना है कि कितने में मुझे डिवाइड करना है. और देखो समझ तो आई क्या, आई के मतलब जो भी के होगा उतने का ही मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी. तो के यहाँ पर 3 है तो यानी हमारा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. तो 3x3 का ये दिख रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और इसके अलावा जो भी बच गया वो क्या हुआ, P. और अब ये P मत बोलना कि पैरिटी मैट्रिक्स है. दिस इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का याद है साइज क्या होता था, k क्रॉस n माइनस के. k क्रॉस n माइनस के. और अब यहाँ पे देखो k और n माइनस के दोनों इक्वल है, इसीलिए इसका साइज 3x3 हुआ है. k इज़ 3 n माइनस k इज़ 3, सो p 3x3 विल बी दिस. तो अब मेरे पास i k है और p k भी है, सॉरी p k क्रॉस n माइनस k है. नाउ अब हमारे पास जो साइज ऑफ मैसेज ब्लॉक है k इज इक्वल्स टू 3 है ना, तो मतलब मेरे पास 3 पॉसिबल मैसेजेस हैं, सॉरी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है. मैसेज का लेंथ 3 है. ध्यान रहे k क्या होता है, मैसेज का लेंथ. लेंथ 3 है तो लेंथ 3 का मतलब 3 वेरिएबल्स मतलब 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे 0 0 0 से 1 1 1. तो अब मुझे क्या निकालना है, कोड वेक्टर. c इक्वल्स टू एम पी होता है कोड वेक्टर का फॉर्मूला. तो c मुझे पता नहीं है भाई, c0 c1 c2 है और मैसेज का लेंथ भी 3 है, m0 m1 m2 मतलब 3 तो था ना, k इक्वल्स टू 3 था तो m0 m1 m2. और मुझे p तो ये रहा, मैंने मैट्रिक्स लिख लिया. तो अब इसको सॉल्व करें. वैसे डायरेक्टली सॉल्व करने से बेटर है पहले हम ना इसका एक वो निकाल लेते हैं, जनरलाइज्ड इक्वेशन, तो उससे ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो देखो हम मैसेज लिखते हैं. c0 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, c0 क्या होगा, m0 मल्टीप्लाइड विद 0. और ये प्लस नहीं है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एन XOR ऑपरेशन है ना. दिस इज़ XOR ऑपरेशन, दिस इज नॉट लॉजिकल ऑर. तो m0 मल्टीप्लाइड विद 0 विल बी 0, तो m1 प्लस m2. तो यानी c0 निकालने के लिए मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, लॉजिकल और. ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट c1 कैसे निकाल सकते हैं, m0 प्लस m2. वैसे c2 कैसे निकाल सकते हैं, m0 प्लस m1. सो दीज आर द फॉर्मूला. हर एक मैसेज को मैं एक बार फिट करूँगी. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 0 0 लिया, इसको फिट करके देखो, c0 विल बी दिस, c1 विल बी दिस, c2 विल बी दिस.
तो अब मेरे पास आंसर क्या आया है, M0 M1 M2 तो मुझे पता है, तो मैंने लिख दिया M0 M1 M2। उसके बाद मेरे पास C0 C1 C2 क्या आया है, 0 0 0, तो देखो मैंने 0 0 लिख दिया। तो मेरा एक्चुअली एग्जैक्टली कोड वर्ड कितना बना, 6 का। और एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन में भी n, k में n = 6 ही गिवन था, n = 6, तो ये मेरा आ गया 6 बिट का आंसर। तो ये मेरा 0 0 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये मेरा कोड वर्ड बना है। अभी मुझे ऐसे सबके कॉरेस्पॉन्डिंग बनाना है, 0 0 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 0 1 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग। सो इसके लिए टेबल वी विल हैव हियर, ये देखो टेबल मेरा, तो 0 0 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा पैरिटी बिट और ये मेरा कंप्लीट कोड वेक्टर। तो वैसे ही 0 से लेकर 8 तक, सॉरी मतलब 0 से लेकर 7 तक वी विल हैव ऑल 8 कॉम्बिनेशंस और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनका कंप्लीट कोड वेक्टर। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर। अब देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, इसमें हमें H गिवन है। H एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स होता है, ओके। दिस विल बी गिवन इन योर हैमिंग कोड में, हमें पैरिटी चेक मैट्रिक्स पे गिवन होता है जिसकी भी एक फॉर्मूला होती है। आई विल शो यू, ओके सॉरी इट जस्ट गॉट कट आउट। देखो H is a parity check matrix, now which you will be studying it in now next में I'll explain it। इसका फिलहाल के लिए just see the formula। देखो मुझे इसमें क्या क्या खोजने के लिए बोल दिया है, जनरेटर मैट्रिक्स मुझे निकालना है, कोड वेक्टर्स भी निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस पता करना है और हाउ मेनी एरर्स कैन बी डिटेक्टेड और करेक्टेड। तो पहले हम जनरेटर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन वी आर कंसर्न विद जनरेटर मैट्रिक्स और कोड वेक्टर निकालना। तो देखो H का फॉर्मूला होता है P ट्रांसपोज IN - के। अब P क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ध्यान रहे। और यहाँ पर n, k तुम्हें लिख के दिया है, 7, 4 है मतलब n 7 है, k 4 है, यानी पैरिटी बिट्स कितना हो गया, n - k इज 3। तो यानी 3 × 3 का मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा, है ना। IN - k होता है H का फॉर्मूला, तो 7 - 4 मतलब I3, तो ये मैंने पैरिटी मैट्रिक्स बना ली। तो जब पैरिटी मैट्रिक्स बना ली है और H मुझे ऑलरेडी गिवन है, ये देखो H इस क्वेश्चन में गिवन है और इसमें से मैंने IN - k निकाल लिया है, तो बच क्या गया मेरे पास, P ट्रांसपोज। तो अब पहले IN - यानी 3, तो यानी इसको मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ से, ये देखो दिख रहा है ना इस लाइन से, ये पूरा इधर वाला क्या हो जाएगा, इस लाइन से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देती हूँ मैं, ये देखो स्ट्रेट लाइन, यानी इधर वाला ये वाला पूरा तो क्या है मेरा IN - देखो दिख भी रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई। तो इसके अलावा जो इधर ये बच गया है ना 4 × 4 का जो साइज़ है, ये क्या है मेरा P ट्रांसपोज, और देखो P ट्रांसपोज है वो, तो पहले उसको खुद ही जब हम चेंज कर देंगे एक बार तो मुझे P मिलेगा। तो अब ये देखो फाइनली इसको जस्ट ट्रांसपोज कर दो, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल गिव यू P, तो मिल गया मुझे P। तो अब मुझे G चाहिए, G का फॉर्मूला क्या होता है IK-P, तो IK और ये P तो मुझे मिल ही गया है, और IK मेरा 3 I × 3 का है ही, सॉरी I4 का है ही, तो लो I4 बिठाया, P बिठाया, बन गया G। और जब G बन जाता है तो C = MP भी मुझे मिल जाता है। तो दैट इज़ हाउ यू फाइंड द C। अब C = MP बिठाएंगे, चलो C = MP भी दिखा देते हैं। C का फॉर्मूला C3 = MP, इस फॉर्मूले में बिठाओ, यू विल हैव ऑल द फॉर्मूला। P तुम्हें पता ही है और M की लेंथ भी 3 है, C की लेंथ भी 3 है, सॉरी C की लेंथ 3 है, M का लेंथ 4 है। अब इनको एक एक करके सॉल्व करो, C का ये रहा एक्सप्रेशन, फिर वैसे ही मुझे C1 का एक्सप्रेशन मिलेगा, वैसे ही मुझे C2 का एक्सप्रेशन मिलेगा। इन सबको एक एक करके यहाँ रखो और इनको चेक करो, एंड हियर यू विल हैव द कोड वर्ड। सी इन एग्जामिनेशंस इतने ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, दे जस्ट वांट टू चेक योर कॉन्सेप्ट एंड नॉट योर मैथमेटिकल एबिलिटी। और मैथमेटिक्स तुमको आती है, उसके लिए तुमने पहले ही मैथमेटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रखा है ना। नाउ वी जस्ट नीड टू चेक कि जो कॉन्सेप्ट्स हम बता रहे हैं फॉर्मूलेज, उन पर हाउ फार आर यू एबल टू अप्लाई दोज। ठीक है, तो इतने बड़े नहीं आते हैं क्वेश्चंस, बट जस्ट फॉर योर सेक एंड फॉर ईजियर क्लैरिफिकेशन मैंने ये एग्जाम्पल दी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू जनरेट ऑल द कोड वर्ड्स ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड।